नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी। साथियों, आज लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अपने मानदेय बढ़ने की उम्मीद लगाए हुए सरकार द्वारा दी जाने वाली हर जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझकर पूरी करते हैं। उसके बावजूद सरकार ने अभी तक उनका मानदेय में बढ़ोतरी की नहीं सोची है और आगे कितनी उम्मीद है इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ये सूचना अपने साथियों तक पहुँचाएं। तो साथियों कि बता देना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी और सहायिकाओं पर स्वस्थ और खुशहाल भारत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है और कार्यकर्त्री गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और धात्री महिलाओं से लेकर नौनिहालों को कखरा भी सिखाने का काम करती हैं। कार्यकर्त्री के कार्यों की बहुत लंबी लिस्ट है जो वो करती हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों की जिम्मेदारी संभालने के कारण यशोदा यानी कि दूसरी माँ का दर्जा पाने वाली और अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आज खुद को बेहद ठगा हुआ महसूस करती हैं। उनका दर्द है कि मनरेगा मजदूरों से भी कम मानदेय उनको मिलता है, जिसको लेकर वो हमेशा प्रदर्शन किया है, आवाज़ उठाई है कि उनका मानदेय बढ़े। और साथियों, जब किसी को यानी कि कार्यकर्त्रियों को यशोदा माँ का दर्जा मिला है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो कार्य करने की जो पूरी शिद्दत के साथ जो काम करती हैं, शायद इसी वजह से उनको यशोदा यानी दूसरी माँ का दर्जा प्राप्त है। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो कितने तन्मयता से, कितने मन से, पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई होगी, तभी उनको ये टैग मिला है। एक तरफ जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर स्वस्थ और खुशहाल भारत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की अनदेखी की शिकार हैं। सभी कार्यकर्त्री का कहना है कि हमसे राज्यकर्मियों की भांति सब प्रकार के काम कराए जाते हैं, चाहे कितनी भी कोई भी जिम्मेदारी हो, सभी प्रकार के कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं से कराए जाते हैं। और जब राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की बात आती है तो नियमों का हवाला दे दिया जाता है। संसाधनों के अभाव में हम अपना काम करते हैं, लेकिन हमारे मानदेय के बारे में सरकार नहीं सोचती है कि हम जितनी जिम्मेदारी से हम काम करते हैं तो सरकार का फर्ज बनता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके कार्यों को महत्व देते हुए, उनकी जिम्मेदारी को सम्मान देते हुए उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। इतने कम मानदेय में घर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि महंगाई कितनी है आप सभी जानते हैं। और मानदेय देने की बात आती है तो हमारे बारे में कभी नहीं सोचा जाता है, और जब काम की बारी आती है तो उन्हें सबसे जिम्मेदार समझकर काम पकड़ा दिए जाते हैं। मगर जब अधिकार और लाभ की बात आती है तो उन्हें दूर कर दिया जाता है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा दुख है, जिसके लेकर वो अपनी आवाज़ उठाती हैं। और इसीलिए शायद उनकी जिम्मेदारियों की, उनकी जो निष्ठा की, जो पूरी शिद्दत से जो काम करती हैं, इसी वजह से इस बार बजट सत्र के दूसरे चरण में तमाम सांसद ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में आवाज़ उठाई सहायिकाओं के लिए कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, यानी कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाए। ऐसी सांसदों ने आवाज़ को प्रमुखता से उठाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो नौनिहालों की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालने के कारण जब उन्हें यशोदा माँ का दर्जा मिला हुआ है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और गर्व की बात है कि वो कितने मन से उस जिम्मेदारी को निभा रही होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर दिन बढ़ती मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, इसलिए वे अपने उचित मानदेय की मांग लंबे समय से कर रही हैं। और इतना ही नहीं, सरकारी कार्यक्रमों की शोभा बढ़ानी हो
यानी कि कहीं कोई जिम्मेदारी देने की बात आए और लगे कि ये काम करवाना है, तो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को याद आती है कि कार्यक्रमों की शोभा बढ़ानी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में जमीनी स्तर पर काम करना हो, हर जगह इन कार्यकर्त्रियों को लगाया जाता है। तमाम दिक्कतों और उलझनों के बीच ये अपनी ड्यूटी में लग जाती हैं। सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जाता है वह बहुत ही कम है। इसके बावजूद भी डाटा एंट्री, साथियों जब डाटा कोई काम करते हैं तो आजकल पता है सारा काम मोबाइल के द्वारा होता है, तो डाटा एंट्री आदि के लिए ज़रूरी इंटरनेट रिचार्ज का भी खर्चा वो खुद उठाती हैं। आप समझ सकते हैं इतने कम मानदेय में और काम भी ज़मीनी स्तर पर वो करती हैं, हर जिम्मेदारी को निभाती हैं। ऊपर से जब डाटा एंट्री की बात आती है साथियों, तो वो भी उसका खर्चा खुद उठाती है। मतलब जब जिम्मेदारी मिलती है और डाटा इकट्ठा करना पड़ता है तो निसंदेह मोबाइल या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसका खर्चा भी कार्यकर्त्री खुद ही उठाती हैं। इसकी सुविधा भी उनको नहीं मिलती है। अभी उन्नाव में अपने मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं ने प्रदर्शन भी किया है और हिंदुस्तान अखबार से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं ने अपनी पीड़ा को साझा भी किया है और कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जिन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त भी किया, जिसको हिंदुस्तान अखबार ने काफ़ी प्रमुखता से प्रकाशित भी किया है। कुछ कार्यकर्ती हैं जिनका उदाहरण हम यहाँ देना चाहेंगे। उन्होंने अपनी पीड़ा जो व्यक्त की है, जिसमें बिमला ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को विभागीय कार्यों के इतर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, पोलियो रोधी अभियान, टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, मतदाता पुनरीक्षण अभियान में काम करना पड़ रहा है। यानी इतने अभियान जो सरकारी अभियान है उन सब को ज़मीनी स्तर से पहुंचाना, उनके कार्य को सकारात्मक ढंग से करना, ये सारा काम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का। साथ ही चुनाव में इसके बावजूद भी और दूसरा काम भी है, साथ ही चुनाव में मतदाता पर्ची तैयार करके उन्हें घर घर पहुंचाने का काम भी उन्हें करना पड़ता है। सरकार के द्वारा इतने अभियान उसमें उनकी महती भूमिका होती है। इसके साथ जब चुनाव आता है तो मतदाता पर्ची तैयार कर उन्हें घर घर पहुंचाने का काम भी उन्हीं को करना पड़ता है। फिर भी उनका मानदेय बढ़ाने के बारे में सरकार नहीं सोचती है। ये उनका दुख छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। वहीं केशवती नाम की एक कार्यकर्त्री हैं, उन्होंने बताया है कि कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को डिजिटल पर काम करने और डाटा आदि फिट करने के लिए दिए गए मोबाइल भी 5 साल पुराने हो चुके हैं। ऐसे में इन खराब मोबाइलों के सारे काम नहीं हो पाता है, कई बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ मुन्नी देवी कहती हैं कि राज्य कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 18,000 मानदेय की मांग लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई उसके सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है कि हमें संतुष्टि मिले, और ये मांगना केवल उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए ज़रूरी है, बल्कि आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देती है। उनका कहना है कि ये हमारी जो मांग है मानदेय बढ़ाने की, उनको उसमें आर्थिक मजबूती प्रदान करती है और साथ ही उनको आत्मसम्मान का भी बढ़ावा मिलता है। बहुत सारी अतिरिक्त जिम्मेदारियां उनके मूल कार्य को प्रभावित करती हैं। इसी के साथ इंदु का भी कहना है कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमित नहीं होता है। वजन, टीकाकरण, पोषण सर्वेक्षण, किशोरियों की देखरेख और पोषण वितरण जैसी जिम्मेदारियां पर इन कार्यों के लिए उचित मेहनताना नहीं दिया जाता है। मतलब बहुत सारी जो कार्यकर्त्री हैं उन्होंने अपना दुख दर्द साझा किया, बताया कि समय से कभी कभी वेतन भी नहीं मिल पाता है और जो भुगतान होता है नियमित नहीं होता है, और बहुत सारी जिम्मेदारी अतिरिक्त जो मिलती हैं सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, पूरी शिद्दत के साथ करती हैं। उसके बावजूद भी इतनी लंबे समय से वो मांग करती आ रही हैं, फिर भी सरकार की तरफ से मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया गया। बजट सत्र भी निकल गया है, बजट भी पेश हो गया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिली जिससे उनके चेहरे पर चमक आ जाए, उनको लगे कि उनकी उम्मीद, उनकी आस पूरी होती नज़र आ रही है। साथियों, उनका कहना है कि जितना हम काम करते हैं उसके हिसाब से वेतन नहीं मिलता है, मानदेय नहीं मिलता है। इससे तो अच्छे तो मनरेगा के मजदूर हैं जो उनसे ज़्यादा उनको मजदूरी
मिलती है, उनको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। ये उनका बहुत बड़ा दुख है। हमारी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमसे जुड़ी हैं या जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो मेंशन करें कमेंट के द्वारा कि वो किस ज़िले में है, किस स्टेट में है, यूपी के किस जनपद से हैं और उनको कितना मानदेय मिल रहा है, क्या उनकी भी समस्या इसी तरह से है, नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है और इतनी अतिरिक्त जिम्मेदारी वो संभाल रही हैं। तो साथियों कमेंट करना, हमारी सभी बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएँ कमेंट करके बताएँ, अपने विचारों को साझा करें, हम तक पहुँचाएँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का मानदेय में बढ़ोतरी हो, ये उनकी मांग है और ये जायज़ मांग थी साथियों, इसीलिए आज ये वीडियो बनाया और सबके सामने ये चीज़ों को रेखांकित किया कि किस तरह से वो उनकी पीड़ा है और वो उनका मानदेय नहीं बढ़ पा रहा है। तो सभी कार्यकर्त्रियों की तरफ से एक गुजारिश है कि सरकार उनके मानदेय बढ़ोतरी करे। इसी के साथ फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।